लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संजना मल्होत्रा, ये उन्हीं का घर है ना? ये हमारा फार्म हाउस है। आप? अविनाश मल्होत्रा। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा के मालिक संजना मेरी पत्नी है। मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ पर है? बात क्या इंस्पेक्टर? मिस्टर मल्होत्रा, शायद आपकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। नो इशू एट ऑल, वो हो जाएगा। That's not a problem. Great. हाँ, ऊपर से नीचे लाओ उसको। हाँ, थैंक यू। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, तो आप और आपकी पत्नी कल रात को यहाँ पर आए थे? जी। कितने बजे आए थे? यही कुछ 1-1:30 बजे। मुझे ठीक से याद नहीं। कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आपने उनको सर ऊपर कुछ मिला है? जल्दी चलिए ऊपर। इसकी फोटो ले लो। सर। हाँ, कहाँ से मिला? सर ये चाकू सोफे के नीचे से मिला है। You're right, मिस्टर मल्होत्रा। कल रात वाकई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं आपको आपके पत्नी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये वो फोन है जो कल रात को आपके पत्नी ने ठीक 4 बजे कंट्रोल रूम पे किया था। कह दो कि आवाज आपकी पत्नी की नहीं है, उसे मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, या कह दो कि इस सब के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये संजना की आवाज है, लेकिन ये सब कैसे और कब हुआ मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये सच है तो सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए। हो सकता है जब मैं नशे में था किसी ने उस पर हमला किया हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। मुझे जो भी सवाल पूछते पूछ लेना, लेकिन सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। नाटक मत कीजिए अविनाश साहब, नाटक मत कीजिए। कल रात आप ही ने कहा था कि आपके फार्म हाउस पे आप और आपके पत्नी के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। फिर उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा था? आपके पत्नी ने फोन पे साफ साफ आपका नाम लिया है। एक बात और, वो फोन टेप हो रहा था, वो आपको पता नहीं था। सारे सबूत आपके खिलाफ है। रही बात आपके पत्नी के जिंदा होने की, इतना खून बहने के बाद कोई भी अस्पताल पहुंच जाएगा तो बच नहीं सकता। मुझे तो शरीफ आदमी लगता है सर। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? खून किया साले ने। औरतों को पांव की जूती समझते हैं साले रईसज़ादे। जब तक वो पांव में चुपचाप बिछी रहे, ठीक है। जहां थोड़ा काटना शुरू किया, नहीं, हमेशा के लिए छुट्टी। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। जो हो रहा है क्या क्यों नहीं हो रहा है? बिना कोर्ट ऑर्डर के आप मेरे क्लाइंट से बयान नहीं ले सकते। Who's in charge of this case? विष्णु पटनायक। मैं हूं इस केस का इंचार्ज। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी? इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, कानून आपको आपकी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं देता। अगर पूछताछ करनी ही है तो पहले कोर्ट से रिमांड ऑर्डर लेके आइए। सक्सेना। सब वकील साहब सही कह रहे हैं, हमें पूछताछ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिर अविनाश साहब कहीं जा थोड़ी ना रहे, हमारे पास ही हैं।
और अगर आपको लगता है कि आप कल सुबह अदालत से अपने दोस्त को बेल दिलाकर अपने साथ ले जाएंगे तो आप भी गलत समझते हैं। इसका फैसला तो कल सुबह ही होगा। फिलहाल तो मैं अपने क्लाइंट से 2 मिनट बात करना चाहता हूं, अकेले में, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, इज ऑल योर्स। ये सब क्या हो गया यार? ये कैसे हुआ? तू और संजय तो कल पार्टी में थे, तो फिर ये फार्म हाउस, ये टेप, खून, और संजना गई तो गई कहां? तूने भी आते ही पुलिस वालों की तरह सवाल पूछना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कल रात को हुआ क्या, ताकि कोर्ट में I mean, ये कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी याद नहीं? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने ही संजना का खून किया है। तुझे भी मुझ पे यकीन नहीं? ये तो क्या बोल रहा है यार? मुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। खून करना तो दूर, तू कभी उस पे हाथ भी नहीं उठा सकता था। तू चिंता मत कर, कल सुबह तक तेरी बेल हो जाएगी। उसके बाद देखते क्या करना है। ओके? अदालत मिस्टर अविनाश मल्होत्रा को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने का हुक्म देती है। अभी ये सब क्या हो गया? अभी मैं आज सुबह अमेरिका से आई और फिर टीवी पे न्यूज़ सुनी। ये सब क्या हो गया अभी? मुझे भी नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता कि ये मैंने नहीं किया। तुम कुछ कर भी कैसे सकते हो? तुम संजना को कितना चाहते थे, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। कुछ देर की बात है अभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और संजना, चलो, वो तो कभी वापस नहीं आएगी। चलो, ओके ओके, इनफ इनफ, चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। वो दो नहीं तो 4 पैक भी होंगे। सैकड़ों लोग शराब पीते हैं, घर जाते हैं, अपनी बीवी से लड़ते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैं संजना से प्यार करता था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं? एग्जैक्टली, यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर अविनाश कि आप जैसा आदमी अपनी बीवी का कत्ल क्यों और कैसे कर सकता है। मिसेस संजना का कत्ल हुआ है, आपने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। किसने? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। आप जितना अपने बारे में मुझे बताएंगे, उतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। संजना का नाम मेरी जिंदगी की किताब के हर एक पन्ने पर लिखा है। आप कहां से सुनना चाहेंगे? पहले पन्ने से। पहली बार आप उनसे कब और कहां मिले थे? उससे हुई पहली मुलाकात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाय अभी, हे सोनिया, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? क्या करूं, अकेला आदमी हूं, सारा काम खुद संभालना पड़ता है। पापा देखो कौन आया है। ओह, मिस्टर अविनाश मल्होत्रा। आए भाई, आपके पुरानी रेपुटेशन को देखते हुए हमें तो ये लग रहा था कि अब हमारी मुलाकात अगले साल ही होगी। एनीवे, गो अहेड, हैव अ गुड यस पापा, see you later. चलो। देखा तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। वैसे तुम कॉलेज से ही ऐसे हो, आखिरी लेक्चर चल रहा होता था तब जाके तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था। अरे कॉलेज पढ़ने कौन आता था, वो तो मैं तुमसे मिलने आया करता था। रहने दो, वहाँ भी मैं तुम्हें ढूंढती रह जाती थी और तुम अपने दोस्तों के साथ गायब हो जाते थे। गायब तो तुम हो रही हो। सुना है कि तुम यूएस जा रही हो अपने पापा का बिजनेस संभालने। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि हाँ, समझ गया। क्या समझ गए तुम? यही तुम्हारे जोशी जी ने कहा होगा कि अगर तुम यूएस गई तो मंगल तुम्हारे शनि की टांग तोड़ देगा। शराब अभी, कितनी बार कहा है जोची जी का मजाक मत उड़ाया करो। ओके, रिलैक्स। पता है उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? मेरे बारे में? हाँ, क्या? उन्होंने कहा कि नए साल के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की आने वाली है, हमेशा के लिए। हाँ, वैसे नया साल तो शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं आसपास नजर नहीं आ रही। गौर से देखो अभी, हो सकता है वो लड़की तुम्हारे आसपास ही हो
और तुम्हारी उस पर अब तक नजर ही ना पड़ी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, नए साल की शुरुआत के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। नाउ द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Hey, Happy New Year, man. Happy New Year. Hey, Sonia, Happy New Year. आप अपना हाथ हटाएंगे प्लीज। ऐसे घुर के क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर पहली नजर में आंखों से दिल में उतर जाए ऐसी लड़की नहीं देखी। ए बाबू, लगता है ये तो मर गई। अबे चल चल चल, गाड़ी चालू कर, जल्दी कर। बीपी थोड़ा लो है, बट एवरीथिंग इज ओके अदरवाइज। चोट ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है शायद डर की वजह से बेहोश हो गई है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, सवेरे तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आई थिंक हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। पुलिस बेकार में परेशान करेगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा इसे आराम की जरूरत है। सुबह देखते हैं। चल। हाय। आप? जी मैं क्या करूं? आप बार बार मेरी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाती हैं, वो भी बिना नॉक किए। कल रात के लिए थैंक्स। आपको देख के लगता है कहीं ज्योति जी की बात सच ना हो जाए। ज्योतिषी जी? अब देखिए ना, पिछले 12 घंटे में तीसरी मुलाकात है हमारी। कहीं पार्टी में हमारी कोई अदा तो नहीं पसंद आ गई? मैं चलती हूँ। कमाल है, आप गायब होती हैं मिलने के लिए और मिलती हैं गायब होने के लिए। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। जी? जी मेरा मतलब वो कौन शख्स था जिससे आप डर कर भाग रही थी? अगर वो ना होता तो ना आप बेहोश होती और ना मैं आपको यहां तक ला पाता। और जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता कि मैं पार्टी में आपका नाम तक नहीं पूछ पाया। इससे पहले कि आप दोबारा गायब हो जाएं, जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। संजना। अविनाश। और इस तरह वो मेरी जिंदगी में आ गई। सब कुछ था उसमें। She was beautiful, intelligent, loving, caring. और एक खूबी थी उसमें, उसके पास नौकरी नहीं थी। बस उसकी यही खूबी मेरे जीने का सहारा बन गई। माधुरी, हेलो। that's शिल्पा। और मैंने उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी का काम दे दिया। This is Vinay from sales.
और ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त, हमारी कंपनी का लीगल एडवाइजर रोहित। रोहित, ये है संजना। हाय संजना। हेलो। वेलकम टू मल्होत्रा एंड मल्होत्रा। लेट्स ऑल गिव संजना अ बिग हैंड। दिन बीतते गए और वो मेरे दिल में उतरती चली गई। पिछले आधे घंटे से तुम यहाँ से वहाँ से आ कर रहे हो। अब कुछ बोलोगे भी? क्या कहूं संजना, पहली बार किसी से प्यार हुआ है, पहली बार किसी से ऐसे मिल रहा हूं, पहली बार किसी के लिए खुद शॉपिंग की है। और क्या? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जी तो चाहता था कि पूरी दुकान खरीद लूं, पर डर गया कि कहीं तुम फिर से मेरी गरीबी पर लेक्चर देना शुरू कर दो। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। पूछोगी नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं संजना, कि तोहफे तो लिए जाते हैं लेकिन मंगलसूत्र अपनाया जाता है। इसे 7 मोतियों में इसलिए पिरोया जाता है क्योंकि इसके एक एक मोती में एक एक जन्म का बंधन होता है। बिजनेसमैन हूं ना, इसलिए अपने फायदे की बात जल्द समझ में आती है। तो सोचा क्यों ना तुम्हें एक ही झटके में 7 जन्मों के लिए अपना बना लूं। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। क्या तुम इस जन्म में और अगले हर जन्म में मेरी बनकर रहोगी? आपकी लव स्टोरी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। लेकिन हमारा केस जान देने का नहीं, जान लेने का है। इसलिए आपकी कहानी में कुछ ज्यादा अंदर घुसना पड़ेगा। हमारे पास रिपोर्ट है कि 29 जून को आप अपने दोस्त, वकील दोस्त रोहित सक्सेना के साथ होटल रिजॉर्ट में अपनी बीवी का पीछा करते हुए पहुंचे थे। शायद किसी बात पर शक था आपको मिस संजना पर, am I right? मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उस मैनेजर को याद है जिससे आपने अपनी वाइफ का रूम नंबर पूछा था। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे बुला सकता हूं। मैंने उसका पीछा जरूर किया था, लेकिन इसका ये मतलब निकालने के लिए हम हैं। सरकार इसी बात का हमें पगार देती है। आप सिर्फ अपनी कहानी बताइए। क्या बात हुई थी कि आप पति पत्नी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर अचानक ये शक का रिश्ता कैसे कायम हो गया? शुरू शुरू में सब ठीक था, पर शादी के 1 महीने बाद संजना कुछ उलझी उलझी सी रहने लगी। तुम अचानक कपड़े पैक करके कहां जा रही हो? अरे मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मुझे पूना जाना पड़ रहा है। कल सुबह तक आ जाऊंगी। पूना? हाँ, मेरी एक सहेली रहती है वहां पर। उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तुमने मुझे कभी इस सहेली के बारे में बताया नहीं? तुम मेरी सारी सहेलियों को थोड़ी जानते हो। अरे बाबा, वो मेरे साथ हॉस्टल में थी। पिछले साल उसका ट्रांसफर हो गया था। वो अपने आप को कुछ अकेली महसूस कर रही थी। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, उसकी तसल्ली हो गई। खुश? अविनाश! अविनाश! हेलो स्ट्रेंजर, तुम आज यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, पर तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। You were supposed to go to America, right? हाँ, I'm going next week. Okay. अच्छा हुआ तुम आज यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अच्छा? अविनाश, संजना किसी वजह से मुझसे नाराज तो नहीं है? कहीं अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो? What? ये तुम क्या कह रही हो? Really अविनाश, वो मुझसे मिलके खुश नहीं हुई।
उसने मुझे देख के अनदेखा कर दिया। कब? कल रात सीवी होटल में। मैं पापा के साथ वहां गई थी, वो भी वहीं थी। मैंने उसे हेलो बोला, लेकिन वो मेरे पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसने मुझे पहचाना भी ना हो। संजना और सीवी होटल में? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? संजना तो कल सुबह से पूना गई है, तो फिर कल रात को मुंबई में कैसे हो सकती है? कम ऑन अविनाश, मैं संजना को देखूंगी और पहचानूंगी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? डायल किया गया नंबर इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। धन्यवाद। I really missed you. नाराज हो मुझसे? अरे पापा, निशा की बहन को मैं... तुम सीधा पूना से आ रही हो? नहीं, कानपुर से आ रही हूँ। अरे बाबा, अगर गई पूना थी तो आऊंगी भी पूना से ही ना। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अगर तुम पूना में थी तो कल रात होटल सीव्यू में कौन था? मेरा भूत होगा। बाय द वे, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? मैं नहीं, सोनिया गई थी वहां पर। उसी ने कहा था मुझसे कि तुम वहां पर थी। ओह, आई सी। मतलब मेरा भूत तुम्हें नहीं, सोनिया को नजर आता है। और क्यों नहीं? उससे उसका सबसे प्यारा दोस्त जो छीन लिया मैंने। अविनाश, आई लव यू। ये देखो, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे बाबा, लो ना। ये ट्राई करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हेलो। हेलो, मिस संजना मल्होत्रा's रेसिडेंस? यस। सर, मैं सुजीत बोल रहा हूँ, कॉटन कलेक्शन जुहू मुंबई से। सर, कल शाम को संजना जी हमारे आई थी कुछ शर्ट्स वगैरह खरीदने। वो गलती से अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ भूल गई है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर भिजवा दूँ, बस यही पूछना था सर। हेलो। आप रहने दीजिए, मैं किसी को ऑफिस से भेजूंगा कलेक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Hi darling, your breakfast is ready. चलो। French toast, fried eggs, cornflakes, juice, Indian और continental का mixture. कहाँ मिलेगी तुम्हें ऐसी बीवी? हाँ? अरे चलो। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? कह नहीं सकती थी कि तुमने ये शर्ट्स पूना से नहीं मुंबई से ली हैं? और कॉटन कलेक्शन की दुकान पूना हाईवे से 30 किलोमीटर दूर है। तुम वहां पहुंची कैसे? वो भी होटल सीव्यू के सामने वाली ब्रांच से, जहां सोनिया ने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं नहीं जानती थी अविनाश कि तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा भरोसा बाहर के लोगों पर है। मैंने कब कहा था तुमसे कि मैं वो शर्ट्स तुम्हारे लिए पूना से लाई थी? मैं नहीं जानती तुम अपनी बीवी के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी मनपसंद चीजें लाने के लिए 30-40 किलोमीटर ड्राइव कर सकती है।